चेंजेस इन नेबरहुड एंड स्कूल, बदलाव हमारे अगल बगल पड़ोस में और स्कूल में। लाइफ ऑफ ए पर्सन कॉन्स्टेंटली चेंजेस विद टाइम, समय के साथ साथ किसी भी व्यक्ति के जीवन में बदलाव होते रहते हैं। इन इंडिया, डेवलपमेंट इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशंस एंड ऑफ कोर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द डेवलप्ड countries is the basic reason which has brought about changes in the lives of the people. भारत में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारे मकान बन रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, ठीक है। और दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनके कारण भी बदलाव होते चले जा रहे हैं। वी आर मूविंग टूवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है सब। चेंजेस इन नेबरहुड, द वर्ड नेबरहुड here refers to the lifestyle, food, work, clothes, houses, tradition, etc. of the people living in our surroundings. हमारे पास पड़ोस में जिन बदलाव किसमें, लाइफ स्टाइल में, खाने में, वर्क में, क्लोथ्स में, हाउसेस में, ट्रेडिशन में, वो सब कहलाता है नेबरहुड। लेट अस स्टडी, नेबरहुड के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। चेंजेस इन द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल, इन द रिसेंट पास्ट अ ग्रेट चेंज हैज़ बीन सीन इन द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल। अभी कुछ ही समय पहले से हम लोग की जिंदगी बहुत सारा बदलाव देख रहे हैं हम लोग। अनलाइक द पास्ट, पीपल नाउ वांट टू लिव ए कंफर्टेबल एंड लग्जीरियस लाइफ। पहले लोग कैसे भी रह लेते थे, लेकिन अब क्या सब चाहते हैं, कंफर्टेबल लाइफ जिएँ, लग्जीरियस लाइफ देखें, हमारे पास सब कुछ रहे, ये कोई कष्ट हमको ना रहे। दे स्पेंड मोर एंड सेव लेस। अब ये लोग क्या करते हैं, पहले लोग बचाते थे, कोई दिक्कत आएगी तो हमारे पास पैसा रहे, लेकिन अब क्या करते हैं, लोग खर्च ज़्यादा करते हैं, बचाते कम हैं। दे वॉन्ट टू इन्जॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ देयर लाइफ। सब लोग चाहते हैं कि सब कुछ, हर मोमेंट को इन्जॉय किया जाए। दे वॉन्ट टू बाई टेक्नोलॉजिकली एडवांस थिंग्स, वो सारी एडवांस चीज़ें हमारे यहाँ, फ्रिज भी हो, टीवी भी हो, एसी भी हो, सब चीज़ें चाहते हैं अपने यहाँ रहे। दे यूज़ मोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स ए लॉट, बहुत ज़्यादा सब लोग यूज़ करने लगे हैं मोबाइल, कंप्यूटर, बिना मोबाइल कोई रहता ही नहीं है। चेंजेस इन द फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल, खाने में क्या बदलाव हुआ है। पीपल टुडे लाइक फास्ट फूड विच कैन बी कुक्ड ईजिली एंड क्विकली। सब अब फास्ट फूड खाना चाहते हैं जो जल्दी बन जाता है और आसानी से बन जाता है। दे लव ईटिंग जंक फूड टू, जंक फूड भी खाना चाहते हैं। टुडे दे आर टू मच कंसनट्रेटेड अबाउट बैलेंस्ड डाइट, they are not much concentrated about balanced diet as essential nutrients। वो अब ध्यान नहीं देते कि हम बैलेंस डाइट खाएं, सब कुछ बराबर मात्रा में खाएं और जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है ऐसी चीज़ें खाएं। दे एन्जॉय गोइंग टू अ रेस्टोरेंट रेदर देन ईटिंग होम मेड फूड। लोग सब चाहते हैं रेस्टोरेंट जाएं, रोज़ बाहर का खाना खाएं, घर का खाना अच्छा नहीं लगता। जंक फूड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, दे फेल टू सप्लाई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर बॉडी के लिए जंक फूड अच्छे नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। चेंजेस इन द वर्क पैटर्न ऑफ द पीपल, पीपल टुडे आर एंगेज्ड इन डिमांडिंग जॉब्स। सब लोग क्या कर रहे हैं, जॉब करने लगे हैं। दे वॉन्ट टू अर्न मनी मोर सो दे वर्क मोर। सब चाहते हैं कि हम ज़्यादा काम करके बहुत सारा पैसा कमाएं। दे स्टार्ट देयर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग एंड कंटिन्यू टिल लेट इवनिंग। सुबह से काम करना शुरू कर देते हैं और देर रात तक काम करते रहते हैं। द स्ट्रेस लेवल हैज़ इंक्रीज्ड, अब जब ज़्यादा काम करेंगे तो उनको तनाव भी ज़्यादा होगा, ज़िंदगी में तनाव बढ़ रहा है। चेंजेस इन द क्लोथ्स ऑफ द पीपल, कपड़े में क्या बदलाव आया है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन द ड्रेसिंग स्टाइल। The electronic media, the online shopping trends, the malls have all exposed global dressing styles। सब जगह जैसे लोग पहन रहे हैं तो सब लोग हमको पता चल जाता है अब, तो हम लोग नेट पे देख के, मॉल में जाकर सब हम लोग अलग अलग तरीके के ड्रेसेस होते हैं वो पहन लेते हैं। सो फैशंस चेंज फास्ट एंड पीपल ट्राई टू कीप अप विद द लेटेस्ट ट्रेंड। सब चाहते हैं नए नए ट्रेंड जो चल रहा है उसी तरीके का पहने। देयर आर बोथ हाई एंड लो एंड ब्रांड्स टू सूट एवरी बजट। हर तरीके के ब्रांडेड भी कपड़े मिलते हैं, लो बजट में भी कपड़े मिलते हैं, जिसको जैसा समझ में आता है हर तरीके का मिलता है, सब खरीद लेते हैं। चेंजेस इन द हाउसेज ऑफ पीपल, घर में क्या बदलाव हुआ है। विद द पैसेज ऑफ टाइम पीपल नाउ प्रीफर लिविंग इन फ्लैट्स इन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। लोग अब फ्लैट्स में रहना चाहते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहना चाहते हैं। इट इज़ हैपेंड सो बिकॉज इंडिविजुअल प्लॉट्स एंड बंगलोज हैव बिकम वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि अब अलग अलग घर बनाना बहुत महंगा हो गया है।
मोर ओवर पीपल डू सो बिकॉज दे फाइंड द फ्लैट्स मोर सिक्योर। अलग रहने पे डर भी रहता है, खाली अकेला मकान है तो कभी भी चोर डाकू आ जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। फ्लैट में रहेंगे तो एक साथ कई लोग रहते हैं एक फ्लैट में, एक बिल्डिंग में पूरे, तो सिक्योर ज़्यादा सुरक्षित है। अर्बनाइजेशन हैज़ रिड्यूस्ड लैंड मास, और सब लोग शहर की तरफ आने लगे हैं, गाँव में कोई रहना नहीं चाहता है, तो जगह की भी कमी हो गई है, तो सब अलग अलग मकान बन नहीं सकते अब। चेंजेस इन द ट्रेडिशंस ऑफ पीपल। In the present day, people do not have enough time to spare in minute details associated with religious and cultural activities. अब लोगों के पास इतना समय नहीं है कि रोज़ रोज़ कोई प्रोग्राम किया जाए, धार्मिक काम किया जाए, ट्रेडिशनल वाला काम किया जाए, कल्चरल एक्टिविटीज़। दे ओनली कंसंट्रेट ऑन द एसेंशियल्स। सब जुट गए हैं कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो उनको मिलती रहे हमेशा। For example, instead of decorating their houses with earthen diyas in the festival of Diwali, many use electric bulbs, most of which are made in China. अधिकतर लोग पहले क्या करते थे, सब लोग दिवाली में दिए जलाते थे। दिए जलाते थे तो उससे कीड़े मकोड़े भी मरते थे, लेकिन अब सब लोग क्या करते हैं, अब लाइट जलाते हैं, झालर लगाते हैं जो ज़्यादातर चाइना की बनी होती हैं। Changes in the school and classroom. With the passage of time, schools have also changed a lot. समय के साथ साथ स्कूल में भी बहुत बदलाव हो गए हैं। The number of students in the schools have increased. अब ज़्यादा बच्चे पढ़ने लगे हैं, ज़्यादा बच्चे हो गए हैं क्लास स्कूल में। न्यू बिल्डिंग्स हैव बीन मेड विच हैव न्यू क्लासरूम्स। नई नई बिल्डिंग बनती चली जा रही है, नए नए क्लासरूम बनते जाते हैं। ओल्ड टीचर्स एंड अदर स्टाफ हैव रिटायर्ड एंड न्यू वंस हैव कम इन देयर प्लेसेस। जो लोग बूढ़े हो गए टीचर्स वो बाहर चले रिटायर हो गए हैं, नए नए टीचर्स आ गए हैं। For better teaching, smart class has been installed in the classroom. अच्छी पढ़ाई के लिए क्लासरूम में स्मार्ट क्लासेस भी चलने लगी हैं। ये ऐसा चलता था, अब नहीं चलता शायद। Computers labs have been built which make the little children learn how to operate a computer. अब कंप्यूटर लैब्स भी बनने लगी हैं, लोग कंप्यूटर चलाना भी बच्चे सीखने लगे हैं। Reasons for changes. ज़रूरत क्यों है बदलाव की? Changes in neighborhood, school, and in different aspects of life occur mainly because of the exposure to the electronic media, globalization, and the development in science and technology. रोज़ नई नई चीज़ें आ रही हैं, हमको पता चलती जा रही हैं, हम उसके हिसाब से आगे नहीं बदलेंगे तो हम बहुत पुराने रह जाएंगे, हमको कुछ पता ही नहीं रहेगा। द पीपल्स डिज़ायर टू डू समथिंग डिफरेंट ऑल्सो लीड्स टू चेंज। और सब लोग कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, इस कारण भी बदलाव हो रहा है। मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, नए दोस्त बनाना। चिल्ड्रन मेक फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट, टेम्परमेंट एंड कॉमन इंटरेस्ट। लोग दोस्त कैसे बनाते हैं, जो हमको उनके संग अच्छा लगे, वो हमारी तरह मिलते जुलते हमको लगें कि हमारे हिसाब के हैं, तो वैसे लोगों को दोस्त बनाते हैं। एज दे ग्रो अप दे मेक न्यू फ्रेंड्स एट स्कूल और इन द नेबरहुड। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो स्कूल में भी नए नए फ्रेंड्स बनाते हैं, अपने अगल बगल भी नए दोस्त बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रेन हु लाइक प्लेइंग फुटबॉल वॉन्ट टू मेक फ्रेंड विद चिल्ड्रेन हु प्ले फुटबॉल। अब जिसको फुटबॉल खेलना पसंद है उसके वही दोस्त बन जाते हैं जो और लोग फुटबॉल खेलते हैं बच्चे। द चेंज इन द इंटरेस्ट ऑफ ए चाइल्ड ब्रिंग ए चेंज इन हिज फ्रेंड सर्किल। जिसको जैसा पसंद होता है वैसा ही दोस्त बनाते हैं, तो उनका फ्रेंड सर्कल भी उसी तरीके का बनता चला जाता है। अडेप्टिंग टू चेंज, बदलाव को स्वीकार करना। इट इज़ सेड द वर्ड विल नॉट फॉलो यू, यू हैव टू फॉलो द वर्ड। ये कहा जाए संसार तुम्हारा फॉलो नहीं करेगा, तुम जैसे हो वैसे सब लोग नहीं हो जाएंगे, तुमको सबकी तरह से होना पड़ेगा। इट मीन्स दैट यू हैव टू मूव अलॉन्ग विद टाइम्स बाई चेंजिंग योर सेल्फ। समय के साथ साथ आपको भी बदलना पड़ेगा। यू हैव टू एडजस्ट विद द चेंजिंग कंडीशन सो एज टू लिव ए गुड लाइफ। जो भी चीज़ें बदल रही हैं उसके साथ हम बदलेंगे, तभी हम अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे।